कुछ लिखा है गीता में, गीता के बारे क्या लिखूं, कष्ट का समाधान लिखा, कष्टों के बारे क्या लिखूं, कलयुग में कैसा क्या होगा पहले से सारी बात लिखी, काले युग का अंत करे अवतार लेंगे काल कली, गीता का था ज्ञान पहले अर्जुन ने था पाया, सुन के ज्ञान वेद व्यास ने दुनिया को दिखाया, दुनिया सारी चंचल है ये मोह माया से भरी हुई, परायों से ज्यादा दुनिया क्यों अपनों से डरी हुई, कलयुग की शुरुआत है ये भाई भाई का सगा नहीं, कर लो पाठ गीता का और कहीं कुछ रखा नहीं, चार गुण इंसान के जाति बन गई धरती पर, हिंदू सारे बट गए इन जाति के आधार पर, बांट दिया उन्होंने जिसने गीता कभी पढ़ी नहीं, गौर से पढ़ो अध्याय शब्दों में कहीं कड़ी नहीं, ईश्वर का तुम करो ध्यान ईश्वर देंगे साथ, पढ़ने बैठो गीता को बोलोगे यही बात। क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में। पर प्रतिवर्ष दिल्ली के अंदर नवरोज का मेला आयोजित करवाता था और उस नवरोज के मेला के अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। अब जाहिर सी बात है कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है तो अकबर वहां पर जा नहीं सकता, इसलिए आपका दरिंदा और हवसी अकबर बुर्खा पहनकर नवरोज के मेला में जाया करता था और नवरोज के मेला में पसंद आई किसी भी स्त्री का हरण करने के पश्चात वर्ष भर उस स्त्री का जनान खाने में शोषण किया जाता था, वो भी अकबर के द्वारा। एक बार वहां पर किरण बाईसा पहुंची और अकबर की नजर किरण बाईसा के पास पहुंचती है, उसे लगता है कि अन्य स्त्री के साथ किरण बाईसा को भी वो अपहरण कर लेगा, लेकिन किरण बाईसा अपने हाथ से कटियार लगाती है और सीधे अकबर की गर्दन की ओर बुर्खा फाड़कर अकबर के गर्दन के पास उनकी कटियार पहुंचती है और किरण बाईसा से अपने प्राण की भीख आपका महान अकबर मांग रहा था। इसीलिए तो इतिहास में कहा गया है, किरण सिंगनी सी चढ़ी उड़ पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण के अकबर हाथ पसार। रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी, सूर्पणखा जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, और ताड़का जिसका राम ने वध किया। ऐसा क्यों हुआ भाई? कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी। तो अर्थ जब लोभ का दमन करेगा या उसका तिरस्कार करेगा तब वह धर्म सम्मत होगा। सूर्पणखा वासना की प्रतीक थी, तो काम जब वासना को विद्रूप करने में सफल होगा तब वह धर्म के साथ होगा। और ताड़का अहंकार और शक्ति की प्रतीक थी, उसका तो साक्षात संहार ही होगा और वह धर्म ही करेगा। इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो सुरभी दीवाना है तुम्हारा, और लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। ज्ञान छोटा सा है मगर इश्क को कितने अच्छे से समझाता है। 16,108 रानियों से चाहे जाने वाला कृष्ण एक राधा के लिए तरस जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता है ऐसा कौन सा काम है जो अक्सर माएं चाहती हैं कि उनका दामाद करे मगर उनका बेटा कभी ना करे? क्या? बीवी की गुलामी।